अगर पाकिस्तान को लोग को पता चला कि झारखंड में फॉर्म भर रहा है तो पाकिस्तान का लोग भी यहाँ फॉर्म भर सकता है। कि छात्र इतना रोता है ना, लाइब्रेरी में कभी आप जाके देखिए कि हमारा सरकार आएगा तो कैलेंडर जारी करेगी। कैलेंडर का भी जिक्र नहीं है, नौकरी का भी जिक्र नहीं, में गया होगा, अभी आया नहीं होगा कुछ। लेकिन इसमें किसान के लिए कुछ चर्चा तक भी नहीं। सिलेंडर 450 में आ रहा होगा। अरे सिलेंडर का तो चर्चा ही नहीं है। हेमंत सोरेन खा गया। एक महिला तो केस करने के लिए गई थी थाना में कि मेरा 2 महीना से पैसा नहीं आया हेमंत सोरेन के ऊपर में। बोलती है कि हम मैया में नहीं भरे, कहीं मेरा विधवा ना बंद हो जाए। अब तो ना मैया आ रहा है ना विधवा आ रहा है। ये इस बार का बजट जो है कुछ नहीं, झारखंड को पूरी खोखला सिंगापुर बना देगा। ये नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। हमारे साथ हैं गौतम महतो जी। और आज झारखंड में बजट आया है और इस बजट के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी इसमें कुछ न कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसमें कितना अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, हम गौतम महतो जी जो छात्र के नेता हैं, छात्र राजनीति पे काफ़ी सक्रिय रहे हैं और कई मुद्दों पर, कई विषयों पर लिखते भी आए हैं। और अभी कहाँ पर हैं आप, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो राधा गोविंद विश्वविद्यालय से अपना रिसर्च चल रहा है। अच्छा, पीएचडी कर रहे हैं? हाँ, पीएचडी कर रहे हैं अभी। हाँ, तो झारखंड सरकार इस बार विद्यार्थियों के लिए तो कुछ तूफानी चीज़ ला कर दी है कि नहीं? देखिए, झारखंड सरकार जिस प्रकार से पहले चुनाव से पहले अपना माहौल बनाई थी, एजेंडा बनाई थी और लग रहा था कि हाँ, झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के किसानों के साथ, झारखंड के हित में कुछ करेंगे। हाँ। और यह बजट कहा जाए, पहला जो पिछला हेमंत सोरेन का सरकार 5 साल चला तो ये कहा जाता पहला बार वो सीखने का था, तो उम्मीद था कि इस बार का बजट में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आज का जो बजट पेश किए राधा कृष्ण जी, उस बजट से ये पूर्ण रूप से पता चला ये इससे कुछ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 महीना सरकार चलाई बिना बजट के ही, अनुपूरक बजट पास की थी सरकार, लेकिन उसमें आप देखे होंगे कि किसी तरह से कार्य जो है पूर्ण रूप से विफल रहा। कई योजनाएं सिर्फ कागजी मुद्दा पे उनकी चलती है, जमीनी स्तर पे इस सरकार का कुछ नहीं चलता। नहीं, जैसे आपने अभी एक बात कही कि पहला कार्यकाल को आप लोगों ने को लगा कि भाई सीख रही है, तो अभी सीखी नहीं, इसमें भी नहीं सीखी। आज का जो बजट है उस बजट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सरकार बड़ी बड़ी आंकड़े, बहुत बड़ी वादाएं कर रही थी कि मैं स्थानीयता लाऊंगा, ये नियोजन नीति लाऊंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन ये सरकार को आज का जो बजट है उस बजट पे 5 साल में क्या करेगी इसके बारे में भी नहीं कहा, क्योंकि युवाओं के लिए, युवा के दृष्टिकोण से ये सरकार बनी है। युवा हित में ये सरकार 5 साल में कैसे नियोजन देगी, इसका भी एक कम से कम रघुवर दास की पूर्ववर्ती सरकार ने यह 1985 एक लिमिटेशन दी थी कि कम से कुछ दिया था। लेकिन ये सरकार का पता भी नहीं है कि कहाँ से है। हमको लगता है अगर ऑनलाइन किया जाए, अगर पाकिस्तान को लोग को पता चला कि झारखंड में फॉर्म भर रहा है तो पाकिस्तान का लोग भी यहाँ फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जाइए सर, कहीं भी जाइए, आप ऑनलाइन करिए, आप एग्जाम लिखने। झारखंड इंटरनेशनल में भी आप इंटरनेशनल वाली सरकार है, इंटरनेशनल सरकार है। इस सरकार का कुछ नहीं। युवाओं के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये सरकार कुछ नहीं की, रोजगार के मामले में कुछ बात ही नहीं की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 5 सालों में ये कुछ करेगी। रही बात शिक्षा के संबंधित, शिक्षा में भी कुछ ऐसा नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी बोली थी कि करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर हम कह सकते हैं कि सरकार बोली थी, अपना जो मैनिफेस्टो जारी की थी उसमें ये सरकार कही थी कि मैं अनुबंध कर्मियों को मैं स्थानीयता करूंगा, लेकिन इसमें पूरे आप आज का बजट सत्र को हम देखते हैं तो उस बजट सत्र में अनुबंध नाम का ही जिक्र नहीं है। जब 5 साल की सरकार आपका पूर्ण रूप से सरकार है, आधा से अधिक आपका 50 से अधिक विधायक है, पर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे झारखंड के हित में, तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हेमंत सोरेन जी? आपको तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि झारखंड के हित में आप है ही नहीं, झारखंड के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे मतलब इतना नहीं लगता है कि जो आपका दिख रहा है, इतना आक्रोशित है आप, तो मतलब कुछ भी नहीं, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। क्यों मैं आक्रोशित हूँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी, ऑलरेडी मेरा 17 में ग्रेजुएशन हुआ, तो उस समय जिला पुलिस रघुवर दास की सरकार आई थी, तो जिला पुलिस और ये सबका फॉर्म निकला था, तो उस समय हम भरे थे, तो अच्छा लगता था, हम लोग तैयारी करते थे, भरते थे। और अभी ये सरकार जब से बनी है, हम लोग का उस समय से एज जो है 10 साल में युवाओं इतना दबा है
इतना वो छात्र इतना रोता है ना, लाइब्रेरी में कभी आप जाके देखिए, रांची लाइब्रेरी। आप ही के एक मित्र कह रहे थे, हाँ। बोले कि हम लोग को तो इतना काम मिल गया है कि सुबह से शाम तक खाली आंदोलन करते रहिए। देखिए, आंदोलन करने से आप क्या कर पाइए? आंदोलन सिर्फ काम हो गया। आंदोलन नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन आप जिस उद्देश्य से माँ बाप पिताजी जो हमको पढ़ाया, हम्म, घर से आलू दिया, बैगन दिया, पैसा दिया, घर से निकलते थे बाबू अच्छा से पढ़ना, आज हम लोग 10 बाय 10 का रूम में आज हम लोग पढ़े किताब में, लेकिन ये सरकार जब से आई है पूर्ण रूप से उम्र को, युवाओं का उम्र को बर्बाद कर दिया है। और नहीं लगता है इस आज का बजट से कि और कुछ इसके लिए कुछ अच्छा, प्राप्त भी आपको लगता है होने कि वाला है। अगले वर्ष का बजट में ही अब उम्मीद करना पड़ेगा? इसमें उम्मीद नहीं नहीं, ये सरकार ये 5 साल का इस बजट में कोई अगला साल का भी जब कुछ नामे नहीं है, स्थानीयता मान लीजिए युवा कुछ इनके अंदर में सोच रहा था, तब ना अगला बजट में लगता कि हाँ कुछ मिल सकता। ये सरकार बोलती थी कि हमारा सरकार आएगा तो कैलेंडर जारी करेंगे, कैलेंडर का भी जिक्र नहीं है, नौकरी का भी जिक्र छपाई में नहीं, गया कुछ होगा, भी अभी नहीं, आया नहीं होगा। कुछ नहीं। ठाकुरदास का कैलेंडर भी फेल हो जाता है ये सरकार में। अच्छा, ये सरकार विफल सरकार है। अगर हम कहा जाए किसान के बारे में, क्योंकि आप तो किसान फैमिली से भी आते हाँ हैं। किसान से है, तो अगर किसान के बात कहा जाए तो किसान में ये सरकार बोली थी कि मैं 3200 रुपये क्विंटल लूंगा धान। 3 महीना ठीक है, आपके पास बजट नहीं था, आप 3 महीना धान नहीं लिए। हमको लगा था कि हम किसान क्षेत्र से आते हैं, किसान के लिए धान 3200 रुपये, लेकिन इसमें किसान के लिए कुछ चर्चा तक भी नहीं की चर्चा ये सरकार। हाँ। किसान के लिए कुछ चर्चा नहीं और की। झारखंड कोल्ड में- स्टोर के बारे बोली थी, कोल्ड स्टोर का भी कोई चर्चा नहीं की है। नहीं की। प्रत्येक बोले थे प्रत्येक ब्लॉक में मैं कोल्ड स्टोर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आज हमारा रामगढ़ जिला का दुलमी में देखिए कोल्ड स्टोर नहीं है। सिलेंडर 450 में आ रहा होगा। अरे सिलेंडर का तो चर्चा ही नहीं है, इस बजट में भी चर्चा नहीं है। गैस लीक कर गया। हाँ, गैस लीक कर गया एकदम ऊपर में, हाँ। चंद्रयान के साथ मोदी जी के साथ में उड़ा दिया। उड़ा दिया ये। बस ये सिलेंडर भी उड़ गया। हमको नहीं लगता है कि ये सरकार कुछ कर अब पाएगी। मैया का क्या होगा? 2,500? हाँ, ये बात सुनिए, ये सरकार वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए ये सरकार बोली मैया थी के मैया का भी नहीं देख रहा। हाँ, मैया को तो 2 महीना से अभी दिया ही नहीं, और बुढ़िया मैया दिसंबर लोग के को भी बता- छोड़ दिया। हाँ, तो उसका था। तो ये सरकार बोली थी कि मेरा सरकार आएगी तो मैं 2500 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दोनों को दूंगा। लेकिन इस बजट में कुछ उसका जिक्र ही नहीं। ये समझ में नहीं आता है कि सरकार करना क्या अच्छा, चाहती है। 2500 जो और दे रही सरकार थी, चलाता एक है। बार देने का दोबारा मिला है कि नहीं, अभी तक और नहीं मिला। एक बार मिले है, दिसंबर का पैसा जनवरी में मिला था, फरवरी खत्म हो गया, मार्च से स्टार्ट हो गया। अब उम्मीद भी नहीं रख रहा। कई महिला बोलती है कि अब उम्मीद भी नहीं है, हेमंत सोरेन खा गया। एक महिला तो केस करने के लिए गई थी थाना में कि मेरा 2 महीना से पैसा नहीं आया हेमंत सोरेन के ऊपर में। ऐसा था, मतलब चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए। केस इन लोग से क्या फर्क हाँ, पड़ने ये वाला है? सरकार से कुछ नहीं खैर होने कोई वाला बात नहीं। था। हम एक बार रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोग के गांव तरफ उधर गए थे, सोसो तरफ और हाँ, बूढ़ा खुखरा वगैरह हाँ, एरिया में। वहाँ देखिए को बूढ़ी बहुत परेशान थी। बहुत बोले बहुत दादी का दिक्कत हो, पैसा मिल लो कि ना? अब बेटवा 6 महीना से हमरा मिलल हलो पहले, अब ओकरो ओहो ना मिला हो। एगो विधवा से भेंट हुआ, बोलती है कि हमको कहाँ, जब से मैया आ रहा है हमारा विधवा बंद हो गया। हम बोले तो आप कहीं नहीं भर दिए मैया में? तो बोलती है कि हम मैया में नहीं भरे, कहीं मेरा विधवा ना बंद हो जाए। अब तो ना मैया आ रहा है ना विधवा आ रहा है। बताइए, उसमें और पूर्ण रूप से 6 महीना से विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों नहीं आया। अभी 1 महीना का दिया है, उसमें 6 महीना में 1 महीना, 12 महीना में 2 महीना। राधा जी बोल रहे थे, हाँ। कृष्ण किशोर जी, हाँ, कि इस बार का बजट जो है कुछ नहीं, झारखंड कुछ को नहीं, पूरी खोखला। सिंगापुर बना देगा। ये सरकार बोली थी सिंचाई के क्षेत्र में काम करेगी, सिंचाई के भी क्षेत्र में नहीं। ये सरकार, अबुआ सरकार, इस बार का बजट में बबुआ निकाल दिया। झारखंड हित में कुछ नहीं, कुछ काम होने वाला नहीं। ये सरकार से हमको नहीं लगता है कि ये सरकार कोई कुछ काम कर सकती है, ना ही कुछ हुई। और अपने आने वाले समय में भी ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हमें पूर्ण उम्मीद विश्वास खो है। दिए हैं। उम्मीद खो दिए हैं। तो युवा मतलब भी 5 अपना साल का अपना- फिर से आप लोग आंदोलन का किस विषय पे आंदोलन कर रहे हैं? इसमें अब फिर बजट बनाइए कि कैसे कैसे कब कब? नहीं, आंदोलन का तो होगा, आंदोलन चरणबद्ध अब स्टार्ट होगा। आर पार का लड़ाई है, जब आप सरकार देना ही नहीं चाहते तो ऐसे लड़ाई भी चलेगी। ऐसे भी ऐसे भी हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे हाँ, कि बाल बच्चा या युवा हाँ, को आप काम दीजिएगा नहीं, हाँ, उम्र खत्म हो जाएगा, हाँ, तो उसके पास आंदोलन के अलावा कोई कुछ जरिया भी नहीं रहेगा। हाँ, क्या सही बात है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ ये सरकार अपना लूटने में है। कोयला, बालू, ये सब खाली लूटने में है, और उसके अलावे नहीं। थाना से लाओ, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, खाली पैसा होगा ही। और ये सरकार कुछ नहीं। आज
ये सरकार अच्छा, बालू उलू का आप लोगों के यहाँ जैसे मान लीजिए कुछ बनता है? बालू का तो बातें मत करिए, किलो में बिक रहा है, किलो। तराजू होता है ना, तराजू राशन दुकान के जैसा बिकेगा बालू। क्योंकि यहाँ बालू सब जाता है, ट्रेन में भरा के जाता है बाहर, और बिहार का बालू यहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा, और फिर उसको किलो में बेच रहा है। हाँ। ये सरकार, क्योंकि अच्छा, ये सरकार से कुछ नहीं, ये सरकार को आराम से टेंडर कर देना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। ये सरकार बजट पूर्ण रूप से विफल है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि के युवाओं के हित में नहीं है। ये निराशाजनक है, युवा के झारखंड का हित में ये बजट नहीं है। पूर्ण बजट जो है ये फेल्योर बजट है। गौतम महतो जी के अनुसार इस बार का बजट पूरी तरह से निराशाजनक है और सरकार को इस बजट पर फिर से एक बार संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर जनता को किस बात की आवश्यकता है। आप हमारे चैनल पे पूरे बजट सेशन को हम लोगों ने दिखाया है, आज लाइव भी दिखाया है, आप उसको भी देखिएगा कि सच में गौतम जी ने जो कहा है वो कितना सच है, कितना झूठ है। आपको क्या लगता है इस बार का बजट क्या मिला है आपके लिए? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पर जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। गौतम जी धन्यवाद सर, प्रतिक्रिया देने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे विषय को प्रमोट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।